नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल के बारे में। इसके बारे में लिखित स्रोत उपलब्ध हैं और इसे पढ़ा भी जा सका है। इसके अंतर्गत वैदिक काल से लेकर अभी तक का समय आता है। इतिहास इसका ज्ञान हमको पुरातात्विक स्रोतों से, विदेशी यात्रा से, साहित्य से प्राप्त हुआ है। पुरातात्विक में आता है सिक्का और अभिलेख, और साहित्य में आता है धार्मिक और गैर धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक में आता है ब्राह्मण, इसमें वेद, उपवेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य। गैर ब्राह्मण में आता है जैन और बौद्ध। सिक्का पुरातात्विक में सिक्का आते हैं और अभिलेख आते हैं। इसमें देखते हैं हम सिक्के का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। टेराकोटा का सिक्का मिट्टी का बना था। यह सिंधु सभ्यता में बना था। मौर्य काल के समय आहत या पंचमार्क सिक्के का प्रयोग होता हुआ था। आहत सिक्कों पर लिखावट नहीं होती थी, केवल चित्र बने होते थे। यह पहला धातु का सिक्का था। पर्ण चांदी के सिक्के थे जो मौर्य काल में प्रचलित थे। सीसा का सिक्का सातवाहन काल में प्रचलित थे। पहली बार सोने का सिक्का यूनानी शासकों द्वारा प्रचलित किया गया। शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासकों द्वारा प्रचलित किया गया। सर्वाधिक मात्रा में तथा सबसे अधिक अशुद्ध सोने के सिक्के गुप्त काल में प्रयोग हुए। इस समय स्कंदगुप्त शासक था। चांदी का सिक्का गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय प्रचलित हुआ। मयूर शैली का सिक्का गुप्त काल में समुद्रगुप्त के समय प्रयोग में लाया गया। इस सिक्के का प्रचलन गुप्त काल में सर्वाधिक था। कौड़ी का प्रयोग भी गुप्त काल में हुआ। चमड़े का सिक्का हुमायूं के शासनकाल में शिहाबुद्दीन ने प्रारंभ किया। रुपए का प्रारंभ शेरशाह सूरी ने किया। दाम का प्रारंभ शेरशाह सूरी ने ही किया। सोने की असरफी का प्रारंभ भी शेरशाह सूरी ने ही किया। शेरशाह सूरी ने रुपए का, दाम का और सोने की असरफी का प्रारंभ किया। अभिलेख पत्थरों को खोद कर लिखना अभिलेख कहलाता है। और छोटे पत्थरों पर लिखना शिलालेख, स्तंभ के समान ऊंचे पत्थरों पर लिखना स्तंभलेख। और अभिलेख स्तंभलेख कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। विश्व में अभिलेख लिखने का प्रारंभ ईरान के शासक डेरियस ने किया था। पहला अभिलेख बोगज गोई में से मिला, जो तुर्की या एशिया माइनर में है। हाथी गुफा अभिलेख उड़ीसा। इसे कलिंग राजा खारवेल ने लिखा। इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है। युद्ध के समय कलिंग का राजा नंदराष्ट्र था, जो कि गंगवंश का था। ऐहोल अभिलेख राजस्थान से। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन पर विजय की चर्चा की है। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात। उसने रुद्रदमन ने सुदर्शन झील की चर्चा की है। उस झील को चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। प्रयाग अभिलेख इलाहाबाद। इसमें समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान की चर्चा की है। स्तंभलेख, यह स्तंभ के समान ऊंचे होते हैं। हेलियोडोटस गरुड़ध्वज स्तंभलेख, जो कि एमपी मध्य प्रदेश में है। इसमें भागभद्र ने भागवत धर्म की जानकारी दी है। विदेशी यात्री द्वारा भारत का वर्णन हेरोडोटस हिस्टोरिका से, मेगास्थनीज इंडिका से, पेरिप्लस ऑफ द स्टेरियन सी अज्ञात है। टालमी ने लिखी ज्योग्राफिका
सिंह ने 673 ईस्वी में यह चीनी यात्री था। यह त्रिपिटक की 400 प्रतियाँ अपने साथ चीन लेकर आ गया था। इब्न बतूता यह मोरक्को का रहने वाला था। यह 7000 किलोमीटर की यात्रा करके मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया। इसकी पुस्तक देहरा थी। अब्दुल रज्जाक यह फारस का रहने वाला था। विजयनगर काल में आया था। इसका पुस्तक मतला ए साहिन है। यह कृष्णदेवराय के दरबार में आया था। फाहियान 399 ईस्वी। फोक्यूकी यह पुस्तक यह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। इसने उस समय के भवन तथा कौड़ी की चर्चा की है। संयुग्न चीन 518 ईस्वी। इसने अपने 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियाँ एकत्रित की। हेनसांग 629 ईस्वी। इसने सीयू की यह हर्षवर्धन के दरबार में आया। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन तथा अध्यापन दोनों ही किया। इसे यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। हित सिंह 673 यह चीनी यात्री था। यह त्रिपिटक की 400 प्रतियाँ अपने साथ लेकर चीन लेकर गया था। इब्न बतूता यह मोरक्को का रहने वाला था। यह 7000 किलोमीटर की यात्रा करके मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया। उसकी पुस्तक देहरा थी। अब्दुल रज्जाक यह फारस का रहने वाला था। विजयनगर काल में आया था। इसका पुस्तक मतला ए साहिन है। यह कृष्णदेवराय के दरबार में आया था। साहित्यिक स्रोत लिखित स्रोत को साहित्यिक स्रोत कहते हैं। प्राचीन इतिहास की जानकारी यह सबसे बड़ा स्रोत है। गैर धार्मिक स्रोत इसका संबंध किसी भी धर्म से नहीं रहता है। उदाहरण अर्थशास्त्र। धार्मिक स्रोत इसका संबंध किसी न किसी धर्म से रहता है। गैर ब्राह्मण वैसे स्रोत जिनका संबंध हिंदू धर्म से नहीं रहता उसे गैर ब्राह्मण कहते हैं। जैन साहित्य यह प्राकृत भाषा में मिले हैं। इन्हें आगम कहते हैं। उदाहरण 12 अंग 12 उपांग आचरांग सूत्र भगवती सूत्र कल्प सूत्र आदि पुराण। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में मिले हैं। जातक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म को 200 कहानियाँ हैं। ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी है। अगुंतल निकाय में 16 महाजनपद की चर्चा है। बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक त्रिपिटक है, जो 3 पुस्तकों का समूह है। शुद्ध पिटक यह सबसे बड़ा पिटक है। इसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। विनय पिटक यह सबसे छोटा पिटक है। इसमें बौद्ध धर्म के प्रवेश की चर्चा है। अभिधम्म पिटक इसमें इसमें महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों की चर्चा है। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। वेद 4 हैं। पहला ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद के ज्ञानी को होत्र, सामवेद के ज्ञानी को उद्गाता, यजुर्वेद के ज्ञानी को अर्यु, अथर्ववेद के ज्ञानी को ब्रह्मा, ब्राह्मण और उनके ब्राह्मण ऋग्वेद के ब्राह्मणगण कौशतकीय, ऐतरेय। इसको ऐसे पढ़ सकते एक माने कौशतकी। इसको हम कह सकते हैं एक मैंने ऐतरेय का मैंने कौशतकी। इनका सामवेद इनके ज्ञानी उद्गाता और ब्राह्मण ग्रंथ है पंचवेद। इनके उपवेद है गंधर्व वेद नारद, और ऋग्वेद के उपवेद और ज्ञानी है आयुर्वेद प्रजापति। यजुर्वेद के
उपवेद है धनुर्वेद और उनके ज्ञानी है विश्वामित्र। इनका ब्राह्मण ग्रंथ तैतरेय और शतपथ